नमस्कार, मेरे इस नए वीडियो में मेष लगन वाले जातकों का स्वागत है। हम इस वीडियो में दिसंबर 2021 के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ में जो लोग नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हाँ जी, तो अब आ जाते हैं हम मेन चार्ट पे और यहाँ हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो मेष लगन है, मेष लगन के लिए हम बात कर रहे हैं दिसंबर 2021 की। सबसे पहले यहाँ हम मंगल को लेंगे। मंगल का गोचर देखेंगे तो मंगल अष्टम में गोचर करेंगे, यानी अपनी खुद की ही राशि में, और ये केतु के साथ युति करेंगे। तो केतु के साथ युति करने का क्या मतलब है, यहाँ पर मंगल खुद के घर का है, तो हालांकि आपको बचाएगा यहाँ और आपको लाभ भी देगा। यहाँ से ये लाभ स्थान को देख रहा है, लाभ स्थान को देखने से कुछ प्रॉपर्टी वगैरह प्राप्त हो सकती है आपको, कुछ जमीन जायदाद का कोई मामला है तो वहां हालांकि लड़ाई झगड़ा होने की स्थिति बन रही है, पर आपको उसमें लाभ हो जाएगा। इसके अलावा ये मंगल केतु के साथ युति करने की वजह से कुछ एक्सीडेंट जैसे चांस भी बना रहा है, तो जो लोग ड्राइविंग करते हैं थोड़ा सावधानी से करें, वरना आपको काफी दिक्कत आ सकती है। और यहाँ केतु काफी टाइम से, तो आपको पता है केतु यहाँ पर बहुत ज्यादा अकल्ट में इंटरेस्ट देता है, और ये अष्टमेश खुद आ गए यहाँ पर, यानी आपका लग्नेश होके आ गया, तो आपको ज्योतिष वगैरह में इसमें बहुत ज्यादा रुचि दिसंबर में रहने वाली है। अब मंगल का जो गोचर है, मंगल यहाँ पर जो प्रवेश करेगा 5 दिसंबर से प्रवेश करेगा, तो ये जो आपके ऊपर असर है वो 5 दिसंबर के बाद होगा। इससे पहले ये यहाँ तुला में रहने वाले, तो तुला का जो मंगल है उसका हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। वो मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत यहाँ लड़ाई झगड़ा दिया होगा, बिजनेस है तो उसमें आपको दिक्कत दिया होगा, लेकिन ये अपनी राशि का यहाँ पर, तो अपने घर को मंगल यहाँ बचाएगा भी, लेकिन यहाँ क्योंकि मंगल है वो दंगल करवा देता है, वो लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा करवा देता है, तो ऐसी कंडीशन बन सकती है। इसके अलावा ये गुप्तांगों से संबंधित कुछ समस्या देना आपको, और आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं देना, ऐसी कंडीशन यहाँ बनाएगा। इसके साथ ही देखिए मंगल यहाँ जो लाभ स्थान को देख रहे हैं, लाभ स्थान को देखने से ये लाभ की आपको वृद्धि जरूर कराएगा, और क्योंकि वहां गुरु गोचर कर रहे हैं साथ में, तो इस वजह से लाभ आपको होना ही है। इनके मित्र ही हैं गुरु, तो इस वजह से आपको फायदा होना है। साथ में ये आपके यहाँ देख रहा है वो डायरेक्ट सप्तम हाउस को, यानी अपने से सप्तम को देख रहा है, तो इस वजह से आपको गाली गलौज नहीं करना, बिल्कुल भी अपना व्यवहार सबके साथ बहुत ही अच्छा रखना, वरना काफी दिक्कत आ सकती है। अपने परिवार से, अपने इन लॉज से अच्छे संबंध आपको रखने, तो ये कंडीशन यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा खान पान पर आपको नियंत्रण अगर नहीं रहा तो आपको अपनी जुबान पर भी नियंत्रण नहीं रहेगा, क्योंकि हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन भी हो जाता है, तो यहाँ पर आपको ये खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा। अब यहाँ जो मंगल है वो आगे जो दृष्टि डाल रहा है वो डाल रहा है तृतीय भाव पर, तो तृतीय भाव पर डालने से मंगल आपको साहसी बनाएगा, काफी तेज बनाएगा, काफी एक्टिव रखेगा, और फिजिकल पावर आपको अच्छी मिलेगी। तो जिनका मंगल बहुत अच्छा बैठा हुआ कुंडली में, उनके लिए यहाँ मंगल के उतने कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन जिनका मंगल खराब स्थिति में है, यहाँ एक्सीडेंट का बहुत ज्यादा चांस बन रहा है, और ये चांस ऐसा बन रहा है कि बहुत विस्फोटक कुछ होगा आपके साथ। तो अगर आप बाहर भी निकलते, इधर उधर घूमने भी निकलते, तो थोड़ी सावधानी जरूर बरतें इस दिसंबर के महीने में विशेष रूप से, और 5 दिसंबर के बाद आपको ये सावधानी रखनी है। इसके अलावा आपको अपने इन लॉज के साथ कोई ना कोई काम पड़ सकता है, उनसे कोई आपको फायदा हो रहा हो, कोई प्रॉपर्टी प्राप्त हो रही हो, कुछ लेन देन कर रहे हो आप, या आप मान लीजिए उनके साथ मिलकर कोई काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें आपका भी यहाँ पर लाभ होगा, उसमें आपका भी हिस्सा आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ क्योंकि मंगल है वो लड़ाई झगड़ा करवाएगा, तो इस वजह से को थोड़ा शांत रहना है। अब यहाँ देखिए मंगल है वो अष्टम का मंगल है, तो अपने घर को मंगल ये देखा गया है कि वो बचाता भी है। अगर मंगल अच्छा है आपकी कुंडली में तो आपको यहाँ पर ये प्रोटेक्शन भी देगा साथ साथ, पर मंगल ऐसा ना कि बहुत तेज है, काफी स्पीड से ये काम करता है, तो इस वजह से यहाँ आप कितना कंट्रोल कर पाते हैं अपने आप को, क्योंकि आप ये खुद हैं, क्योंकि आपका ये लग्नेश है ना, तो इस वजह से आप यहाँ आ गए खुद, तो इस वजह से यहाँ कंट्रोल आपको करना ही पड़ेगा। अब यहाँ देखिए मंगल यहीं रहने वाले हैं, और ये अष्टम में रहने वाले, तो ज्योतिष, पामिस्ट्री या और भी कोई अकल्ट में आप इंटरेस्ट रखते हैं, मान लीजिए टैरो कार्ड में रखते हैं, तो उन सब में इंटरेस्ट आपका बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। और जब से केतु आपका आया है अष्टम में, तब से आपको इंटरेस्ट काफी ज्यादा रहा होगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में पंचम नवम का कुछ कनेक्शन है पहले से चार्ट में, या फिर अष्टम और पंचम का कनेक्शन है कुछ ना कुछ,
तो उससे भी आपको काफ़ी फायदा अब मिलने वाला है। और वो तो हमेशा ही आपको फायदा उसमें मिलेगा, कुछ ना कुछ आप अकल्ट में जरूर सीखते रहेंगे या फिर आप अपना भी कुछ ना कुछ इसमें चलाते रहेंगे, ऐसी कंडीशन आपके साथ बन सकती है। इसके बाद हम सीधा चलेंगे शुक्र पे। देखिए शुक्र सेकंड हाउस के स्वामी है और शुक्र के पास सप्तम का भी स्वामित्व है। अब शुक्र को यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा। इस महीने में शुक्र जो कि वक्री है, तो 8 दिसंबर तक धनु में रहने वाले, 8 दिसंबर तक धनु में रहने वाले, उसके बाद ये मकर में आएंगे, फिर 30 दिसंबर से फिर से धनु में। तो इनका जो रेट्रो पीरियड है, ये रेट्रो पीरियड 19 दिसंबर से 29 जनवरी 2022 तक, यानी अगले साल भी है इनका, 29 जनवरी 2022 तक है। तो यहाँ ये कंडीशन बन रही है। अब शुक्र यहाँ पर रेट्रो रहने वाले हैं और ये आपके 10th हाउस में, और यहाँ शनि भी रहेंगे साथ में। तो यहाँ जो लोग देखिए अपने कार्यस्थल पर जो लोग अय्यासियां करते हैं, बहुत मजे करते हैं, एकदम ऐसा माहौल आता है ना कि बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं होता, जो एकदम मस्ती करते हैं बढ़िया वाली और काम भी अच्छा करते हैं, उन पर यहाँ शनि का कंट्रोल रहेगा। साथ में शनि के साथ शुक्र के रहने से यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ दिक्कत आ सकती है कुछ ना कुछ रिलेशनशिप वगैरह में। हालांकि पार्टनर आपका, अगर कुछ आप अपने पार्टनर के साथ मिलके काम कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें अच्छी स्थिति है, पर यहाँ बाउंडेशन जरूर रहने वाली, क्योंकि यहाँ शनि साथ है। अब देखिए शुक्र यहाँ सेकंड लॉर्ड है, यानी सेकंड हाउस का लॉर्ड है, और वो सप्तम का लॉर्ड है। तो जिनका बिजनेस और जिनका जॉब दोनों एक हैं, यानी आप बिजनेस भी कर रहे हो साइड में, कुछ काम भी कर रहे हो अपना और जॉब भी कर रहे हो, तो यहाँ एक अच्छी स्थिति डेवलप हो रही है। अगर शुक्र की स्थिति कुंडली में अच्छी हो तो यहाँ आप काफी फायदा ले सकते हैं, यानी आप दोनों तरफ काम करेंगे, डबल माइंडेड आपका जो काम है वो चलेगा। तो यहाँ जो अंकुश लगा है, यानी यहाँ जो कंट्रोल हुआ है वो यहाँ शनि की वजह से हो रहा है कंट्रोल शुक्र पे। तो आप काम तो वैसे ही करेंगे, काम में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन आपके ऊपर लिमिटेशंस जरूर लगा दी जाएंगी। तो ये कुछ हो सकता है, नियम हो सकते हैं, जहां भी आप काम कर रहे हैं ऑफिस के कुछ नियम हो सकते हैं, उनका आपको पालन करना पड़े। अब दूसरी बात यहाँ ये निकल के आती है कि देखिए शुक्र जो यहाँ सप्तम का भी स्वामी है और वो सेकंड का भी स्वामी है, तो वो लाभ दिखा रहा है आपको, जॉब से लाभ दिखा रहा है। तो अब जिनको जॉब नहीं मिला है उनको जॉब मिलने की संभावनाएं प्रबल हो रही है, जैसे जैसे शनि यहाँ अपना टाइम आगे बढ़ा रहे। तो ये सब जो शनि की वजह से हो रहा है यहाँ पर और जो शुक्र की वजह से हो रहा है, उसका आपको पूरा फायदा मिलने वाला है। बस शर्त यही है कि आपकी चार्ट में ये दोनों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, या फिर आपको जो और कोई अच्छा ग्रह जैसे गुरु जैसा ग्रह उसकी कोई दृष्टि हो आपके यहाँ पे तो भी अच्छा रहेगा। तो ये आपके लिए एक फेवरेबल स्थिति है। अब शुक्र का रेट्रो होना कैसा है ना कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी संबंधी काम हो, कुछ ना कुछ आपके बिजनेस से संबंधित काम हो, लाइफ पार्टनर से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो, तो वहां पर एक बार थोड़ी स्पीड आपकी रुकेगी, बिल्कुल आप स्लो पड़ जाएंगे। आपको लगेगा आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा, आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ थोड़ी कमज़ोर पड़ सकती है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत आएगी, बट एक बार आपको लगेगा कि जैसे स्पीड रुक जाती है ना, बिल्कुल वैसी स्थिति बनेगी। तो यहाँ ये कंडीशन बन रही है, शुक्र यहाँ रेट्रो भी रहने वाले, तो रेट्रो का आपको जरूर ध्यान रखना होगा। और क्योंकि ये सेकंड लॉर्ड है, इस वजह से आपका पैसा कहीं ना कहीं पर फंस सकता है। अगर राहु की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है तो भी आपको थोड़ा नुकसान यहाँ देखने को मिल सकता है। हालांकि वो नुकसान वैसे आपको होगा नहीं, वो एक बार आपका पैसा फंसेगा फिर आपको वो वापस मिल जाएगा, बट यहाँ एक बार आपको परेशानी आएगी। तो शुक्र का कुछ ऐसा ही हाल यहाँ रहने वाला है। और ये 30 दिसंबर को फिर से धनु में जा रहे, तो इनका जो गोचर होगा मकर धनु और फिर धनु से मकर, ऐसे ये चलने वाले। तो यहाँ इनकी जो कंडीशन बन रही है, वक्री की जो स्थिति है, वक्री की स्थिति में आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, बुध के बारे में बात करेंगे। बुध देखिए 10 दिसंबर तक वृश्चिक में रहने वाले हैं। तो बुध 10 दिसंबर तक वृश्चिक में है और ये आपके लिए 6th लॉर्ड है और तृतीय भाव के स्वामी है। तो अष्टम में यानी वृश्चिक में जब तक है, जब तक आपको कोई रिसर्च में अच्छा लाभ देते रहेंगे, ज्योतिष में, पामिस्ट्री में बहुत अच्छा लाभ देते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था, ये सब आपके लिए ये करते रहेंगे। और यहाँ पर
बुध का आना आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। जैसे मान लीजिए पैतृक संपत्ति हो, उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा लेना हो, या आपके इन लॉज से कुछ फ़ायदा लेना हो, तो वहाँ पर जो कम्युनिकेशन वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। आप बातचीत बहुत ज़्यादा करेंगे, कोई भी मैटर है उसको बातचीत के माध्यम से आप सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ मंगल और केतु दोनों ही यहाँ युति कर रहे हैं, तो इस वजह से तर्क वितर्क या डिस्कशन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि लड़ाई बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। तो यहाँ एक हम कह सकते हैं बुध का यहाँ युति करना, वृश्चिक में रहना, ये थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाला संकेत भी है, यानी आपस में तू तू मैं होना, वो स्थिति यहाँ बन रही है। अब जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो कोई एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं या कुछ और फील्ड में कर रहे हैं, उनको हालांकि काफ़ी फायदा देने वाले हैं, और बुध आपकी स्पीच को भी प्रभावित करेंगे, तो आप बिल्कुल हाजिर जवाब रहेंगे वो, क्योंकि यहाँ से आपके सेकेंड हाउस को देख रहे हैं। तो सेकेंड हाउस को देखने से आप कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं, उसमें काफ़ी अच्छा करेंगे। और राहु भी तो आपके 10th हाउस को देख रहे, तो राहु के 10th हाउस को देखने की वजह से भी आपको ओवरऑल इसका फायदा ही मिलने वाला है। अब देखिए बुध यहाँ जो कि धनु में चले जाएंगे 10 दिसंबर के बाद 29 दिसंबर तक धनु में रहेंगे ये। तो धनु में इनका रहना देखिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कहीं कुछ स्टडी कर रहे हैं, कोई हायर डिग्री लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ देखिए पंचमेश आ रहे हैं ना, पंचमेश आ रहे हैं, यहाँ पे सूर्य खुद आ रहे हैं, तो उच्च अध्ययन वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय ये रहने वाला है। लेकिन यहाँ देखिए 16 दिसंबर के बाद आ रहे हैं सूर्य, 16 दिसंबर के बाद सूर्य आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये सबसे बड़ा जो फायदा आपको मिलेगा वो 16 दिसंबर के बाद ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी आपके जितने भी पेंडिंग काम है, आपको कहीं जाना है, एडमिशन लेना है, कोई एंट्रेंस एग्जाम देना है, कोई इंटरव्यू वगैरह देना है, कुछ भी ऐसा काम है, तो वो आपका 16 तारीख के बाद बनता हुआ आपको दिखेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और बात करते, देखिए बुध है वो 6th हाउस के भी स्वामी हैं, तो ऐसे में थोड़ा बहुत यहाँ पर जब वो आपके 9th में रहेंगे तब तक कुछ ना कुछ दिक्कत आपको मामूली होती रहेगी। हालांकि यहाँ सूर्य के प्रभाव में जरूर रहेंगे बुध, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, पर थोड़ा बहुत स्ट्रगल आपको ये दे सकते फिर भी। तो अपनी वाणी पर आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा जब बुध धनु में गोचर करेंगे। और यहाँ भी जब बुध वृश्चिक में रहेंगे तब आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल के साथ युति कर रहे हैं, ऊपर से यहाँ केतु भी है साथ में, ये थोड़ी सी जो कंडीशन है वो खराब कर सकता है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा की बात करेंगे। देखिए चंद्रमा स्टार्टिंग में तुला में रहने वाले हैं, तो तुला का जो चंद्रमा है ये लगभग 2-2.5 दिन रहेगा। तो ऐसे में आपको यहाँ अपने पार्टनर की तरफ से काफ़ी सहयोग मिलेगा। मैरिड लाइफ शुरुआत में काफ़ी अच्छी होगी आपकी, लेकिन बाद में चंद्रमा आगे बढ़ जाएंगे, नीच के भी होंगे ये, तो ये अपना 2-2.5 दिन का 3 दिन का जो भी इनका गोचर होता है आगे बढ़ते जाएंगे। तो इनका जो प्रभाव है वो आपके ऊपर चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रभाव अपना ये बदलते जाएंगे। पर फिर भी हम कह सकते हैं स्टार्टिंग में जो ये फोकस दिखा रहे हैं आपका, वो आपकी मैरिड लाइफ को लेके आपको चिंता रहने वाली है, बिजनेस को लेके थोड़ी चिंता रहने वाली है। तो मन में ये सारे विचार, सप्तम हाउस से संबंधित ही विचार आपको रहने वाले इस महीने के स्टार्टिंग में। अब आगे बढ़कर सूर्य के बारे में बात करेंगे। देखिए सूर्य का जो गोचर है 16 दिसंबर तक सूर्य वृश्चिक में रहने वाले हैं, तो 16 दिसंबर तक का जो समय है आपके लिए वो पैतृक संपत्ति में कुछ ना कुछ फायदे का है, लाभ का है। और पंचमेश खुद आ रहे अष्टम में, तो कोई भी रिसर्च है, एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री, इन सब में रुचि देने वाला है। और सूर्य इस भाव को बहुत एक प्रकाश देगा, एक सूर्य एक लाइट है, बहुत चमकती हुई लाइट है जिसको हम बुझा नहीं सकते, जिसकी हम रोशनी कम नहीं कर सकते, क्योंकि इसी से सब कुछ होता है, इसकी ही रोशनी से हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जीवन चलता है, सब कुछ पृथ्वी पर जो है सूर्य की रोशनी की वजह से ही है। तो इस वजह से इस भाव को, क्योंकि ये बहुत अंधकार वाला भाव है यहाँ पर, इसको वो लाइट मिलेगी, तो जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनको अच्छा लाभ होगा। जो लोग किसी भी प्रकार का कोई ऐसा काम कर रहे हैं, गुप्त विद्या वाला काम कर रहे हैं, उनको काफ़ी लाभ देता रहेगा यहाँ पर सूर्य। और सूर्य आपके धन में भी वृद्धि करते रहेंगे। अब जो लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं उनको भी यहाँ पर फायदा होगा, पर कुछ ना कुछ आपको गुप्तांगों से संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हार्ट से संबंधित कुछ दिक्कत आ सकती हैं। इसके अलावा कुछ और समस्याएं ब्लड या फिर जो हड्डियां हैं उनको लेकर आ सकती हैं। सूर्य उसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ से और वो धनु में चले जाएंगे। तो धनु में इनका 16 दिसंबर के बाद गोचर हो रहा है। 16 दिसंबर के बाद का समय स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा है, फादर से अच्छा सहयोग दिला देगा, फादर की मदद आपको चाहिए वो मिल जाएगी।
यहाँ पर देखिए अगर आपको संतान की प्राप्ति होती है 16 तारीख के बाद, और वैसे भी देखिए गुरु देख रहे हैं ना यहाँ पर पंचम भाव को, तो संतान की प्राप्ति हालांकि आपको बहुत जल्दी भी हो सकती है। जैसे ही गुरु यहाँ आए पहले तो तब पहले ही हो जाएगी, नवंबर में ही हो जाएगी। बट जिनको संतान बाद में अभी प्राप्ति होती है तो उनके लिए भी ये ऐसी स्थिति है कि आपका जो भी संतान आपकी होगी वो आपके लिए काफ़ी लकी साबित होगी यहाँ पे। तो ये स्थिति दिखा रही। साथ में आप अपनी एजुकेशन से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनमें आपका लक यहाँ साथ दे रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति हमें नज़र आ रही है। और साथ में यहाँ पर आपको देखिए भाग्य वैसे भी सपोर्ट करेगा, भाग्य स्थान में आ रहे सूर्य, तो यहाँ भाग्य अवश्य साथ देगा। और जो भाग्येश हैं आपके जो गुरु हैं वो अच्छी स्थिति में हैं फिलहाल गोचर में, तो इसका भी फायदा जरूर मिलने वाला है। तो ये जो सूर्य हैं और बुध हैं दोनों ही यहाँ देख रहे वो तीसरे भाव को, तो कम्युनिकेशन में बहुत बेटर रहने वाला है। जो लोग राइटर हैं, जो लोग कुछ भी ऐसा काम करते हैं या कोई ट्रेवल वगैरह का काम कर रहे हैं या अपने हैंड से अपने हाथों से कोई कलात्मक काम कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा ये महीना जाने वाला है। तो सूर्य की हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए लगभग हम शुक्र के बारे में भी बात कर चुके हैं। अब गुरु पे ही आते हैं सबसे पहले। अब गुरु और शनि की बात यहाँ पर बाकी है। देखिए गुरु जो कि यहाँ पर आ चुके, अब ये कुंभ में है और ये 20 नवंबर से आए हैं, यानी 20 नवंबर से आने के बाद यहाँ पर आपको धन का लाभ इन्होंने अच्छा दिया होगा, आगे भी आपको लाभ देते रहेंगे। ये लगभग आपको अप्रैल तक अगले साल ये लाभ देंगे, संतान से खुशी देंगे, संतान की प्राप्ति देंगे, एजुकेशन में अच्छा करेंगे, आपकी खुद की एजुकेशन हो भले ही आपकी संतान की एजुकेशन हो, प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत खर्चा आपके जमा धन का हो सकता है, आपके लाभ का कुछ खर्चा हो सकता है आध्यात्मिक कार्यों में। इसके अलावा ये गुरु आपको कुछ ऐसे कामों में लगा सकते हैं जहाँ पे जैसे ग्रुप में हम मिलकर कुछ ना कुछ काम कर रहे हो कहीं, और उन ग्रुप्स में आपको मान लीजिए किसी की सलाह की ज़रूरत है या आपसे कोई सलाह ले रहा है, तो ऐसे मामलों में यहाँ गुरु बहुत अच्छे साबित होंगे। अब ये आपके फ्रेंड सर्किल का गुरु है, तो यहाँ आपके अपने बड़े भाई से काफ़ी अच्छी बनेगी, उनसे कोई ना कोई लाभ मिलेगा। और आप कुछ ना कुछ मान लीजिए किसी को सलाह देते हैं तो वो सलाह बहुत ज़्यादा काम करेगी, और यहाँ पर कुछ आध्यात्मिक लोगों से आपको गुरु जोड़ेंगे। तो इनका ये काफ़ी अच्छा हम कह सकते हैं, इनका कुंभ का गोचर और इनका ये आपको दिसंबर में रहेगा, तो काफ़ी बेटर हम कह सकते हैं गुरु के प्रभाव को। अब यहाँ क्या है कि देखिए यहाँ जो गुरु हैं वो इस राशि में कुंभ में काफ़ी अच्छे माने जाएंगे, और इस राशि के जो स्वामी है शनि, उनकी स्थिति भी काफ़ी अच्छी है। तो ऐसे में आपको गुरु का और शनि का दोनों का ही लाभ मिलेगा, जिससे आपको अब आने वाले समय में और इस महीने में भी धन लाभ बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिल सकता है। अब वो पैसा कहीं से भी आ सकता है, लेकिन वो पैसा आपको लीगल तरीके से आएगा। जैसे मान लीजिए आप कुछ भी इलीगल तरीका नहीं अपनाएंगे, तो इस प्रकार का प्रभाव यहाँ पर गुरु का रहेगा। अब यहाँ देखिए गुरु क्योंकि 12वें भाव के स्वामी, तो खर्चा भी होता रहेगा साथ साथ, और इतना आपको खर्चा नहीं होगा जितना जैसे आप कमाते हैं और सारा ही खर्च हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। हालांकि आपको पैसे जरूर बचेंगे आपके पास, तो यहाँ बिल्कुल भी आपको डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। तो गुरु का यहाँ पर आना काफ़ी अच्छा है आपके लिए। इसके बाद देखिए शनि की बात करेंगे। तो शनि की जहाँ तक बात करें, शनि मकर में रहने वाले, और मकर में ये यहाँ रहते हुए आपको अभी जिनको जॉब नहीं मिला वो जॉब के लिए एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं। लगातार आप अगर कोशिश करते रहेंगे, शनि यहाँ पर आपको सफलता अवश्य देंगे। और जिनका बाहर से रिलेटेड, फॉरेन से रिलेटेड कोई काम है, कोई पैसा वैसा मिलना है, कुछ पैसा फंसा हुआ है, वो भी यहाँ पर एक बार फिर से ट्राई करें, उनको भी वहाँ से लाभ जरूर होगा। अब लाभ स्थान के स्वामी होकर शनि यहाँ आ रहे हैं और लाभ स्थान में जा रहे गुरु, तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति बन रही है। और जिनकी कुंडली में शनि बहुत अच्छा बैठा हुआ, उनके लिए शनि का जो फायदा है वो काफ़ी अच्छा होगा इस महीने में। तो ये देखिए आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। अब हम राहु केतु के बारे में तो चर्चा नहीं करेंगे, हम बहुत चर्चा पहले कर चुके। तो अगर आपको राहु केतु के अगले गोचर की वीडियो देखनी, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ अच्छे दिनों की बात करेंगे और कुछ खराब दिनों को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले अच्छे दिनों की बात यहाँ कर लेते हैं। अगर अच्छे दिनों की बात करें आपके लिए, तो मेष लगन वालों के लिए दिसंबर 2021 में सबसे अच्छे दिन कौन कौन से इस महीने में आपके लिए निकल के आ रहे हैं? 1, 2, 5, 6, 21, 22, 23, 28 और 29। ये दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे। कोई भी आपका काम हो, चाहे धन से रिलेटेड काम हो, चाहे संतान से रिलेटेड हो, कुछ भी हो,
इन दिनों में आप उसको पूरा कर सकते हैं। आप अपनी प्लानिंग इस प्रकार से कर सकते हैं कि आप इन दिनों में वो कार्य करने का प्लान बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ खराब दिनों की बात भी कर लें साथ में। तो अगर खराब दिनों की यहाँ बात की जाए तो चंद्रमा जब 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे 26-27 को, तो धन का लेन देन किसी के साथ ना करें, अपने कार्य पर पूरा फोकस रखें, अपने रूटीन पर पूरा फोकस रखें, साथ में शत्रुओं से सावधान रहें, और पैसे का इधर उधर का कोई लेन देन का मामला आपका पहले से फंसा हुआ है वहाँ थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। अब चंद्रमा का जब स्कॉर्पियो में ट्रांजिट होगा 3, 4, 30 और 31 को, तो इस दौरान मानसिक रूप से परेशानी आएगी, कुछ एक्सीडेंट वगैरह होना, दुर्घटना के चांसेस बनेंगे। तो इन दिनों में भी विशेष सावधानी रखनी है, विशेष रूप से एक्सीडेंट की सावधानी इन 4 दिनों में बहुत ज़्यादा आपको रखनी पड़ेगी। अब यहाँ चंद्रमा जब मेन में चले जाएंगे 11, 12 और 13 को, तो ये 3 दिनों में आप कोई भी डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन आपका सही नहीं होगा, गलत जाएगा, कुछ ना कुछ परेशानी आपको इन 3 दिनों में जरूर आएगी। तो अपने महत्वपूर्ण डिसीजन आप इन 3 दिनों के लिए टाल सकते हैं, बाकी आप कोई भी दिन जो आपको ऊपर अच्छे दिन बताएं उनमें ले सकते हैं। तो देखिए फिलहाल हम सब कुछ यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।